हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का 25 क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग 26 क्वेश्चन तक करें, 26 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने 11 से लेके 12 से लेके 25 तक कराए थे, तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि 40 तक तो करा ही दूँ, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक बढ़ पाते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक है, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मतलब ये मतलब इस वाले वीडियो में भी आपको इतने मतलब खास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आगे 40 के आगे जैसे जैसे जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे हमारे थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन आने लगेंगे, ठीक है। वहाँ पे मैं क्या करूँगा आपको, ठीक है, थोड़े आराम से समझाऊंगा। यहाँ पे भी मैं देखता हूँ जो क्वेश्चन मेरे को लगेगा कि टाइम लेके समझाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं भी समझाऊंगा, ठीक है। तो गाइस देखो, मैंने 25 क्वेश्चन तक करा दिया था, ठीक है। ये तीसरा वीडियो, और मैंने आपको ये भी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको मैं जीके भी पढ़ाऊंगा। तो मैंने एक वीडियो डाला था, ठीक है, आपने देखा, ठीक है। कुछ लोगों ने देखा है, बहुत कम लोगों ने देखा है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, तो पहले वीडियो में मैंने 3 ही क्वेश्चन डाले थे, ठीक है। तो मैं अभी कोशिश करूँगा, क्या होता है ना गाइस, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि 1-2 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करके पढ़ाऊँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन लूँगा ना, तो और उसको रिपीट करके पढ़ाऊँगा ना, तो टाइम जो होगा ना बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि 2-3-4 क्वेश्चन ही मैं रिपीट करके पढ़ाऊँ, ठीक है। लेकिन कोई कमेंट कर रहा है कि आप 20 से 30 क्वेश्चन कराओ, ठीक है। 20 से 30 क्वेश्चन कराने से ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। 20-30 क्वेश्चन आपको याद कराने से का मतलब होता है 30 मिनट लग जाना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके बोलना पड़ेगा, तो इससे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो उतना टाइम नहीं दूंगा मैं। अगर दिन के भी 3-4 वीडियो डाल दूँ, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन, हर एक वीडियो में 3-4 क्वेश्चन, तो आपके बहुत क्वेश्चन मतलब कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे धीरे धीरे, ठीक है, मतलब 1 महीने में आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे और वो आपको याद रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो में सुन रहे हो, बार बार सुन रहे हो, ठीक है, वो आपके दिमाग में मतलब बस जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपको सुन रहे हो, ठीक है। आपको क्या करना है ना, जब मैं बोलता हूँ तो आपको रिपीट करना है, ठीक है, मन ही मन या फिर बोलो उस टाइम पे, ठीक है। तो रिपीट करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, और दिमाग में बस जाएगा। जहाँ एग्जाम में आएगा, अगर आपने नहीं भी रिवाइज किया होगा, तो जहाँ एग्जाम में आएगा आपको क्लिक होगा और आप आंसर पे टिक करके आ जाओगे, ठीक है। तो यही मैं चाहता हूँ कि आपका जीके भी स्ट्रांग हो धीरे धीरे, ठीक है। बस इतने ही कहना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ तक इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं, बहुत सारे हैं, ठीक है, 40% से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन फिर भी वीडियो देखते हैं, ठीक है। और वीडियो का कहीं ना कहीं वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। फ़ायदा उठा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर यहाँ कहीं ना कहीं आपकी ये वीडियो हेल्प हो रही है, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, ठीक है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26? 1/3 प्लस 3 ब्रैकेट में 2/5 माइनस 1/3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1 2/3 ऑफ 3/4 माइनस 1/4 ऑफ 4/5, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, चलो देखते हैं। तो गाइज ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बोर्ड मार्क्स में मैं पहले ही बता दिया था। पहले ब्रैकेट के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। इस तरह हमें बोर्ड मार्क्स के रूल से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, पहले हमको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/3 प्लस 3/4, ठीक है, इंटू ब्रैकेट खोलूँगा तो ये हो जाएगा कितना, नीचे एलसीएम लूँगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, 3 2 6, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा ऊपर 5, ठीक है। चलो अब नीचे क्या हो जाएगा, पहले ये इसे मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू ऑफ, ऐसे ही लिख देता हूँ, सब समझ लेना, इंटू नहीं लिख रहा हूँ, ऑफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 3/4, तो 3 से 3 कट गया, माइनस 1/4 ऑफ 4/5, ठीक है, 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बचा क्या, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/3, यहाँ लिखता हूँ नीचे 1/3 प्लस 3/4, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा कितना, माइनस 1/5, 1/15, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब नीचे क्या बच गया, 5/4, देखो कट गया ना, नीचे क्या बच गया 5/4 माइनस, और ऊपर क्या बच जाएगा 1/5, ठीक है, ये बच जाएगा 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, प्लस नीचे क्या बच गया 1/20, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 और 4 का एलसीएम होता है 20, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 20 जाएगा,
और प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखो 25 में से 4 गया तो 21 आएगा, ठीक है, 21/20। अब इधर क्या हो जाएगा 23, ठीक है, और इधर नीचे क्या हो जाएगा 60। अब इसको घुमा देंगे, ये ऊपर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और नीचे का नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। इसे काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 23/63। हमारा आंसर क्या हो गया 23/63। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन में 23/63 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 23/63 दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 2/21 - 2 13/14 + 1 5/7 प्लस डिवाइड बाई 5 1/7, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1 7/9 इंटू 2 1/48 डिवाइड 3 16/27, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है चलो देखते हैं। तो गाइज ये देखो ये है। अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन बहुत ही बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि कैसा हो जाता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। 4, ठीक है, 21 4 जा कितना होता है 40 84 + 2 86/21 माइनस, ठीक है, 14 2 जा 28 + 13 कितना हो जाएगा 41, ठीक है, 41/14 ये हो जाएगा 7 7 + 5 12, ठीक है, 12/7, ठीक है, इंटू, ठीक है। देखो मैं डिवाइड था तो मैं इंटू कर दिया, इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब नीचे के ये 35 136, ठीक है। देखो यहाँ से काट दो, 7 7 कट गया, ये कट जाएगा कितनी बार में 3 बार में, ठीक है। अब देखो नीचे क्या बच जाएगा, नीचे ये हो जाएगा 9 + 7, ठीक है, 16, ये हो जाएगा 16/9 इंटू, ठीक है, ये देखो 48 है, 48 2 जा कितना होता है 96, ठीक है, 96 + 1 97/48। फिर क्या है डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे मैं इंटू कर देता हूँ, 27 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या बचेगा 30, 27 3 जा कितना होता है 27 3 जा 91 होता है, नहीं देख लेते हैं 27 3 जा, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 12 1 6 81, ठीक है, 81 और 16 कितना हो जाता है 97 हो जाता है, तो नीचे में 97 आ गया। देखो 97 से 97 कट गया, ठीक है, ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है, ये कटेगा कितने बार में 13 3 सा, ठीक है, ये पूरा का पूरा 3 3 कट गया, ठीक है, कट गया। नीचे कुछ भी नहीं बचा। अब ऊपर क्या बचा हम लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, ये बचेगा 86 बाई तुम्हारा 86/21, ठीक है, माइनस 41/14 प्लस यहाँ पे देखो 1/3 बचा, ठीक है। इन सब का अब क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 14 21 और 3 का एलसीएम लो, ठीक है। सबसे पहले मैं 2 से काटता हूँ, ठीक है, ये 7 21 3, फिर मैं 7 से काटता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 1 जा 3 जा 3 जा, फिर 3 से जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 2 जा 42, ठीक है। अब देखो 21 के टेबल में 42 यहाँ से देख लो, ये हो जाएगा 21 2 बार में जाता है तो 86 2 जा कितना होता है, ये आपका 86 2 जा ये आपका 172 हो जाएगा, ठीक है, 172 माइनस, ठीक है, 14, ठीक है, 14 ये 3 बार में जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 123, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये कितनी बार में 14 बार में जाता है तो ऊपर 14 आएगा, ठीक है। अब देखो इससे इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 12 में से 3 गया 9, ठीक है, 6 में से 2 गया 4, प्लस 14 करेंगे नीचे आ जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 63, ठीक है, 63 डिवाइडेड बाय 42। देखो ये किसकी टेबल से जाता है 7 की टेबल से जाता है, 7 6 जा 7 9 जा, ठीक है। अब 9 से काट दो 3 जा 2 जा, तो नीचे हमारा आंसर क्या आएगा 3/2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ठीक है 1/2 हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है, 1.5 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं 1.5 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन मेरा 1.5 दिया हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5/8 ऑफ 24 = 15/7 इंटू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें तो ये तो मतलब ऊपर के जैसे क्वेश्चन थे वैसा तो लेंदी है नहीं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको काटते हैं, ठीक है, ये कटेगा कितनी बार में
ये 3 बार में काटेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना है 15 है, ठीक है। 15 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, और ये कितना बचा 1/7 इंटू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 7, तो हमारा आंसर कितना हुआ 7, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 7 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 7 दिया, सिंपल क्वेश्चन था गाइस, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ ब्रैकेट 1 2/9 डिवाइड बाई 1 2/5 ऑफ 5/21 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दिया है। तो ये इजी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। ऊपर जैसा क्वेश्चन था उसे वैसे ही है, ठीक है, इजी है, ठीक है। चलो करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन जो है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 9 10 11, ठीक है, 11/9, ठीक है, डिवाइड है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा, 5 ऊपर चला जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑफ है, ऑफ, एक सेकेंड कहीं यहाँ पर उल्टा हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 11/9, हम डिवाइड को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑफ है, तो ऑफ मैंने देखा नहीं था। तो ऊपर जाएगा 7 और नीचे आएगा 5, ठीक है। ऑफ मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑफ पहले काटना है, तो ठीक है। तो 5 से देखो, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। और ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/3, ठीक है। अब डिवाइड है, अब इसको मैं क्या करूँगा, उल्टा करूँगा, 1/9 इंटू, ठीक है, यहाँ पे क्या बचे 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/3, ठीक है। 3 से 3 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 11/3 प्लस 1/3, ठीक है। नीचे कितना 3 ही रहेगा, ऊपर कितना आ जाएगा 12 आएगा, ये कटेगा तो जाएगा 4, तो हमारा आंसर क्या आया 4, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 4 दिया है कि नहीं दिया। तो गाइस देखो ऑप्शन में 4 दिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। क्या बोला, 3 1/4 माइनस 4/5 ऑफ 5/6 डिवाइड बाई, ठीक है, 4 1/3 डिवाइड बाई 1/5 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3/10 प्लस 21/21 1/5 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 2/3 ऑफ 1/2, ठीक है। तो देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड होगी, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर जाओगे, ठीक है। अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में देख के ना डर जाओगे और आप इसको छोड़ के भाग जाओगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये कम से कम आपको 20 से 30 सेकेंड लेगा, ठीक है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो, ठीक है। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो यही क्वेश्चन आपका 1-2 मिनट आराम से उठा लेगा, ठीक है। तो वही आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। और आपको टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए, टेबल्स अगर अच्छे से याद होगा तो आप आराम से कर जाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। तो देखो गाइस, पहले तो सबसे पहले सबका क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 12 + 1 13, तो हो जाएगा 13/4 माइनस, ठीक है, 4/5। देखो यहीं से मैं क्या करूँगा 5 काट दूंगा, ठीक है। और ये 2 से जाएगा और ये 3 से जाएगा, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, इसको चेंज करो, ठीक है। ये हो जाएगा 12 13, ठीक है, 13/3 डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा, तो ये हो जाएगा 5/1, ठीक है। मैंने इसलिए चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे ऑफ नहीं है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अगर ये और यहाँ पे अगर कोई भी साइन नहीं रहता, माइनस का भी साइन नहीं रहता, तो हम लोग क्या करते, तो हम इसको डिवाइड को चेंज नहीं करते, ठीक है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर, पहले जो ब्रैकेट के अंदर दिया उसको सॉल्व करेंगे, 3/10 प्लस, ठीक है, 21 5 का कितना होता है, ठीक है, ये होता है 105 + 1 106, ठीक है, बाई 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया। अब इस वाले को चेंज करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 3 + 2 5 5/3 ऑफ, ये हो जाएगा 2 + 3/2, 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 12, ठीक है। 13 3 जा कितना होता है 39, ठीक है। और ये कितना है 4 बार में जाता है, तो 4 2 जा 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 13/3 3 × 5/1, ठीक है, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो गाइस ये बहुत लेंदी पड़ जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, ये कितना आता है। तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को क्या करते हैं, इसको अभी ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 प्लस ये 5 के टेबल में कितने बार 2 बार में आता है, तो ये हो जाएगा 212, ठीक है। कितना हो जाएगा 212, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा मेरा 5 कितना बचा 5/2 ही तो बचा, 5/2 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 39 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा
जल्दी बोलो, 31 बचेगा, ठीक है। तो 31/12, ठीक है। अब नीचे देखो ये कितना आ जाएगा, ये मेरा कितना बचा, ये इसको करेंगे तो 65, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 65/3 माइनस, ठीक है, ये कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 1215/10, 1215/10, ठीक है, माइनस 5/2, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, अब हमें इस नीचे वाले को भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 31/12, ठीक है। नीचे एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। ये हो जाएगा 650 माइनस, और ये कितनी बार में, 3 बार में जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1215 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 4 6 645, ठीक है। 645 हो गया, 645 माइनस 5/2, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं 31/12, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, और नीचे ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको काटते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, और ये जाएगा 2 बार में, और यहाँ पे हमारा कितना बचा था, 5/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 31/2 माइनस 5/2, ठीक है। 31 में से 5 जाता है तो कितना बचता है गाइस, 26 बचता है। 31 में से 5 गया 26, तो 26/2, ठीक है, काटेंगे तो ये हो जाएगा 13, तो हमारा आंसर कितना आया, 13, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 13 दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। तो गाइस बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे को समझा रहा हूँ बोल के मेरे को इतना टाइम लग जा रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में तो इतना मतलब हर एक स्टेप लिखना नहीं है, ठीक है। तो आपको जो स्टेप लिखना है वही स्टेप लिखना, ठीक है। आप वो कैसे पता चलेगा कौन सा स्टेप लिखना है, कि ये आपको आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। मेरे को समझाने में मेरे को इतना टाइम लगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप 20 से 30 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड में इसको आराम से सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। तो देखते हो ऑप्शन में 13 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में मेरा 13 है, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। मुझे भी लगा, जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मुझे भी लगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक टाइम पे तो मेरे को ऐसा लग रहा था इसका आंसर ही नहीं आएगा। चलो कोई नहीं, इसका आंसर आ गया हमारा, ठीक है, 13, ठीक है। ये देखो, ये ना मेरे को समझाने में इतना टाइम लगा और ये इतना बड़ा सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टेप हमको छोड़ना है, कौन सा स्टेप हमें नहीं करना है, ठीक है। मैं स्टेप टू स्टेप कराता हूँ तो हर एक स्टेप मेरे को लिखना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, जब आप हैबिचुअल हो जाओगे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा स्टेप लिखना है, कौन सा स्टेप नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेकंड ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, डरो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 31, ठीक है। 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो करके डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो गाइस देखो ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में सब में 999 है, तो मैं 991 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अब कितनी बार 999 है, 6 बार है, तो इंटू 6 करता हूँ, क्लियर हुआ, ठीक है। अब ब्रैकेट के, अब यहाँ अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देता हूँ। अब ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, 1/7 लिखता हूँ, प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7 लिखता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, 999 को मल्टीप्लाई करो 6 से, तो ये होता है 54 5, 4 हुआ 5 कैरी, ठीक है। 54 59, ठीक है, 5 कैरी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54 59, ठीक है। 5994 है प्लस, अब इन सब का एलसीएम कितना होता है लूँगा, अगर सबका एलसीएम लेता हूँ तो नीचे 7 आता है, ठीक है। अब सबको ऐड करो, ठीक है। 1 प्लस देखो 1 प्लस 2 3, ठीक है। 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 15 15 प्लस 6 21, ठीक है। कितना आया, 21 आया, 21/7। इसको काटो 3 से, ठीक है, कट जाएगा। अब कितना बचा, 59994 प्लस 3 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5997 आ जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा। अब देखते हैं ऑप्शन में 5997 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन मेरा 599 दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो गाइस देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, 10 1/8 ऑफ 12/15 डिवाइड बाई 35/36 ऑफ 20/49, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। इजी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो गाइस देखो ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करने से पहले मिक्स फ्रैक्शन जो है उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 80 81/8, ठीक है। ऑफ को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ कार्ड, ठीक है। ये हो जाएगा डिवाइड बाई, ठीक है, 35/36 ऑफ 20/49। देखो पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको काटो, इसको हम किससे काटेंगे, इसको हम 4 से काटते हैं, 4 2 जा
और ये कटेगा 4 3 जा, ठीक है। इसे काटेंगे तो ये देखो 7 7 जा 7 5 जा, ठीक है। अब किससे कट रहा है, इसे काटेंगे 4 से, ये 5 बार में कटेगा और ये 9 बार में कटेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके, मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं ऐसे लिख देता हूँ 81 इंटू 3 और ये जगह 2 इंटू 5, ठीक है। अब ये डिवाइड है, इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 9 इंटू 7 और नीचे जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है। देखो कहीं से कहीं कट रहा है क्या, कहीं से कहीं नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81 इंटू 63 81 इंटू 63 और नीचे है 25 इंटू 10 होता है 250, ठीक है 250, ये है 63। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना जाएगा, ठीक है, आप करके देख लेना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है कर ही लेते हैं, ठीक है। यहीं पे इसको मैं तोड़ इसको 81 इंटू 63, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 24, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 48, ठीक है। और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10 1 10 11 5103, ठीक है 5103 डिवाइड बाई 250, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2103/250, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 103/250 दिया है कि नहीं, ठीक है। चलो तो गाइस देखो ऑप्शन में मेरा दे दिया है, ठीक है 2103 डिवाइड बाई 250, ठीक है। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन थे जो दोनों 17 थे, ठीक है, और दोनों क्या थे, दो ऑप्शन थे, दोनों 20 थे, तो आपको पूरा डिवाइड यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर हर एक ऑप्शन, ठीक है, हर एक ऑप्शन अलग अलग होता है, ठीक है, नंबर, तो आप क्या एक ये पहला दूसरा नंबर निकाल के आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो बट यहाँ पे दो ऑप्शन दो सेम है और यहाँ के दो ऑप्शन दोनों सेम है, तो आपको पूरा डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं। 3/4 डिवाइड बाई 2 1/3, सॉरी 3/4 डिवाइड बाई 2 1/4 ऑफ 2/3 माइनस हाफ माइनस 1/3 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/3 इंटू 3 1/3 प्लस 5/6, ठीक है। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है चले देखते हैं। तो गाइस देखो ये है क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना होता है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3/4 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 4 2 8 9/4, ठीक है। ऑफ है 2/3, तो 3 से 3 कटेगा, यहाँ से 2 कटेगा, ठीक है। अब ये माइनस है, या इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे के ऊपर क्या जाइए, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ 3 - 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ नीचे भी 6 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 2 आ जाएगा, ठीक है, इनटू इसको चेंज करेंगे तो 9 10/3 होगा प्लस 5/6 होगा ये, ठीक है। अब देखो यह डिवाइड है, इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो साइन सब चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये कटिएगा 2 बार में, 3 से 3 कटिएगा, ठीक है। यहाँ माइनस ये कितना जाएगा, देखो ये 6 और ये 6 कट जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा 1/5 बच जाएगा, ठीक है, इनटू ये कितना जाएगा 10/3, ठीक है, प्लस 5/6, ठीक है। यहाँ से कटेगा तो ये कितना बचेगा 2, ठीक है। अब जो बच गया वहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/2 बच जाएगा, माइनस ये कितना बचेगा 2/3 बच जाएगा, ठीक है, प्लस ये कितना बच जाएगा 5/6 बच जाएगा। और इन सब का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आता है 6 आता है, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, देखो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस ये कितना होता है 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4/6 ये हो जाएगा 2/3। तो हमारा आंसर कितना है 2/3। तो देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा था, लेकिन मैंने आपको देखो कितनी लाइन में आंसर सॉल्व करा, 1 2 3 4 लाइन में कराया, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए मैंने 4 लाइन में कराया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में ही आपका सारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, आपको इतना स्टेप लिखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा से दो लाइन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको प्रैक्टिस इस तरह करना है, ठीक है, कि आपको इतना स्टेप नहीं लिखना है, ठीक है। आपको सीखना होगा कि आप स्टेप्स को कैसे मतलब स्किप करें और क्वेश्चन में ही ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व करके निपटा दें, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 2/3 दिया कि नहीं। तो गाइस देखो हमारा आंसर कितना आया 2/3 आया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो देखने में क्वेश्चन कितना भयंकर है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, ठीक है। 7 1/2 प्लस
1/2 डिवाइड बाय 1/2 ऑफ 1/4 माइनस 2/5 इंटू 2 1/3 डिवाइड बाय 1 7/8 ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 2/5 माइनस 1 1/3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो ये पहला वाला क्वेश्चन भी देखने में बहुत भयंकर लग रहा था, अब ये क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा भयंकर है, ठीक है। अब शायद क्या पता पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी इजी हो। क्यों मेरे को ये क्वेश्चन इजी लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑफ का भी साइन दिख रहा है, ठीक है, ऑफ का साइन दिख रहा है, मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑफ का साइन दिख रहा है, यहाँ पे डिवाइड का साइन दिख रहा है। अगर यहाँ पे ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन दिखता है ना तो आपका क्वेश्चन क्या होता है, ईजी होता है। अगर इसी की जगह प्लस माइनस का साइन होता है ना, डिवाइड ऑफ मल्टीप्लाई की जगह, तो क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन में अगर आपको डिवाइड का साइन दिख रहा है, ऑफ का दिख रहा है, मल्टीप्लाई का दिख रहा है, ठीक है, इतने सारे साइन दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई ऑफ डिवाइड का, तो इसका मतलब कि आपके क्वेश्चन देखने में बड़े, लेकिन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो चलो मेरे को तो ये देख के ईजी लग रहा है, ठीक है, भले ही क्वेश्चन बहुत बड़ा है। चलो अब ये तो सॉल्व करके ही पता चलेगा कि ये कितना ईजी है। तो गाइस देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो गाइस ये क्वेश्चन तो बैंक, मतलब ये जो सिंप्लीफिकेशन है, बैंक का जो सिंप्लीफिकेशन आता है ना, उसके सामने तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। बैंक के बच्चे पता है सिंप्लीफिकेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वो लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं। वो लोग प्रैक्टिस जब करते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है वो मतलब कंप्यूटर के स्क्रीन में ही उनको निपटा दे। अब जो बच गया फिर वो लोग कॉपी में लिखते हैं, ठीक है। तो आपको भी वैसे ही करना है, ठीक है, जब आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हो ना, ठीक है। और ये देखो ये आता कैसे है, बैंक के बच्चे जो इस तरह के ये आता है आपका प्रैक्टिस है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सिंप्लीफिकेशन को हल्के में मत लेना गाइस, ठीक है, ये हर एग्जाम में आता है। अब ऐसा सोचोगे कि सिंप्लीफिकेशन तो हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस डिवाइड ही तो है, ठीक है, नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, आपका स्पीड नहीं आएगा, आपका 2-3 मिनट ले लेगा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है, और जहाँ जहाँ जो कट रहा है वहाँ वहाँ काटते चलेंगे, ठीक है। तो 14 15 15/2 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ साइन नहीं चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटू का ऑफ है, तो ये डिवाइड 1/2, ठीक है, ऑफ, ठीक है, ऑफ है, तो ये 4 2 8 हो जाएगा। देखो कट नहीं रहा है, तो ये यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ, ठीक है, 8 लिख दिया, ठीक है, माइनस 2/5। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो हम इन दोनों को काट नहीं सकते, पहले हम डिवाइड का साइन का। अब देखो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, इसको भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है, जिसका मतलब पहले हमें ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा इसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इन दोनों को हम लोग साइड में निपटाते चलेंगे, ठीक है। तो देखो इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये कितना आता है। अच्छा पहले क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग लिखते चलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 6 7/3 डिवाइड बाय 8 8 + 7 कितना होता है, 15 होता है, 15/8। अब ऑफ दिया तो ऑफ को मैं ऐसे ही रखता हूँ, इसको सॉल्व करता है, ये होता है 5 7/5, ठीक है, माइनस ये हो जाता है 4/3, ठीक है, 4/3। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। एलसीएम लेता हूँ तो ये होता है 15, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21 - 20, तो ये हो जाएगा कितना 1/15, ठीक है, 1/15। तो इसको मैं काट के, ठीक है, तो 1/15 लिख सकता हूँ। ऑफ का साइन है तो 15 से 15 कट जाएगा, बचा कितना बचा 1/8, ठीक है। अब 7/3 है, ठीक है, मैं साइन चेंज करूँगा तो इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8 ऊपर चला जाएगा, ऊपर कितना था 1, अब ये कितना हो जाएगा 56 बाई कितना 3, ठीक है। अब देखो डिवाइड का साइन चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो 2/5 × 56/3, ठीक है। देखो कहीं पे कट रहा है क्या, ये तो कहीं पे नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 112 और नीचे आ जाएगा 15, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 + 1/2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये जाएगा कितना 4। अब ये हो जाएगा 15/2 + 4, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 + 15 8 + 15, या तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया 15/2 + 4,
ठीक है, -112/15, ठीक है। इन सब का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आता है 30, ठीक है। तो 15 देखो 30 यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 30 है, तो कितने बार 15 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 50 जो 225 होता है, ठीक है, प्लस, ठीक है, 4 के टेबल में ये है 30, तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 30, तो यहाँ पे 4 इंटू 30 120 हो जाएगा, माइनस 15 इंटू 112 कर लो, ठीक है। 112 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको मैं बैक करता हूँ 10 इंटू 5, 10 प्लस 5 में, तो ये हो जाएगा 1120, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 165, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8061 1680, शायद मैं उल्टा कर दिया, एक सेकंड रुकना, ओ सॉरी, ठीक है। 15 है तो ये कितनी बार में 2 बार में जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 224 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 345, ठीक है। प्लस करने से इतना ही आ रहा है 543, हाँ, -224, ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखो 5 में से 4 गया 1, ठीक है, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 121/30, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरे ख्याल से कितनी बार में जाएगा करके देख लेते हैं, तो 30 डिवाइड बाई 121, ये जाएगा 4 से 120 तो बचा 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1/30, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 4 1/30 दिया कि नहीं, ठीक है। तो गाइज ये भी थोड़ा लेंदी ही हुआ, ठीक है, तो मेरे को लेंदी उतना लगा नहीं, क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई ये सब था, तो एक साइड में एक तरफ ये निकाल दिया, एक तरफ ये निकाल दिया, फिर सबको क्या किया एलसीएम निकाल के, तो ये मेरे को पहले वाले क्वेश्चन से उतना मेरे को लगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 4/30 दिया कि नहीं दिया, पता नहीं गाइज ये बार बार मतलब हीजी टाइप क्यों हो जा रहा है, फ़ोन को ऊपर उठा दे रहा हो तो शायद कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझ लो। तो गाइज ऑप्शन मेरा 4 1/30 दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से, ठीक है। तो कुछ सोचा था ज़्यादा करूँगा, लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो इससे ज़्यादा मतलब कराऊंगा तो बीच में ही वीडियो कट जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 35 से मिलेंगे, ठीक है। कम क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब आप खुद समझ लो कि क्वेश्चन जो था बहुत ही लेंदी था, ठीक है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ठीक है, फिर भी आपको सॉल्व कराया। देखो मैंने स्टेप टू स्टेप कराया, इसका मतलब आप नहीं प्रैक्टिस जब करोगे तो आप भी स्टेप टू स्टेप करोगे, नहीं, आपको स्किप करने का सीखना होगा, ठीक है। और ये कैसे सीखोगे आप, कैसे सीखोगे, बाय प्रैक्टिस से सीखोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने देखा है, ठीक है, आप नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, ठीक है, जब मैं एनालिसिस करता हूँ चैनल का तो देखता हूँ मोर देन 40% से भी ज़्यादा जो लोग होते हैं, ठीक है, वो अनसब्सक्राइब लोग होते हैं, वो वीडियो देखते हैं और फ़ायदा उठाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। देखो फ़ायदा उठाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, ताकि वीडियो बनाए बार बार, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।